2023 दिसंबर तक गजरौला ब्लॉक को टीवी बुक बनाएंगे। मैं आप सबसे खड़े हो जाए, अगर आप सब तैयार हैं तो अपनी सीट पर खड़े हो जाएं और खड़े होकर इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए तालियां बजाकर इस टीम को आश्वस्त करें कि हम आगे गजरौला ब्लॉक में कोई भी टीवी डिसाइड नहीं रहने देंगे। हमारे बीच में स्थानीय जो कोऑर्डिनेटर्स हैं हमारे सामने हैं, वो लोग वो भी मौजूद हैं, लगातार ये काम करते रहते हैं इस दिशा में। तो थैंक यू बैजनाथ से। और हम ये समझते हैं कि हम इस कमिटमेंट में कायम रहेंगे और 2023 के बाद जब जनवरी 2024 में मिलेंगे तो हमें गजरौला ब्लॉक में एक भी पेशेंट नहीं मिलेगा। आज के डेट में लगभग 350 पेशेंट गजरौला ब्लॉक में है केवल, और 2300 पेशेंट पूरे जिले में है और आउट ऑफ 350 गजरौला ब्लॉक में ही है। अभी पीछे ये संख्या 200 पर थी, हम लोगों ने जब लिस्ट देखी थी। अभी कुछ समय में बढ़ गए हैं और जिस तेजी से बढ़ रहे हैं उन्हें रोका जाना नितांत आवश्यक है। आप देख रहे हैं खबरदार 24.com। अमरोहा जनपद को टीबी क्षय रोग से मुक्त करने के लिए जुबिलेंट इंग्रेविया लिमिटेड ने वृहद कार्ययोजना तैयार की है। इसके तहत कंपनी का लक्ष्य है कि 2023 में गजरौला ब्लॉक और अमरोहा जनपद को इस रोग से मुक्त कर दिया जाए। इसे लेकर बुधवार को गजरौला के एक होटल में कार्यशाला भी आयोजित की गई। इसमें कंपनी के अधिकारियों एवं स्वास्थ्य विभाग के अफसरों ने विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम का शुभारंभ जुबिलेंट के सीईओ एवं मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश कुमार श्रीवास्तव, यूनिट हेड हिमांशु शुक्ला, डॉक्टर मुमताज अंसारी ने दीप प्रज्वलित कर की। जुबिलेंट में निदेशक जनसंपर्क सुनील दीक्षित ने कार्यक्रम का सफल संचालन किया। इस मौके पर सीएसआर हेड विवेक प्रकाश, विकास कुमार, अमित जोशी, डॉक्टर सुजिंदर फोगाट आदि भी मौजूद रहे। आइए आप भी जानिए जुबिलेंट के अधिकारियों ने क्या कहा। खबरदार 24.com के लिए नवनीत अग्रवाल। पहली बात तो यहाँ पे होना ही बहुत बड़ी मेरे लिए अच्छी बात है, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है तो इतना प्राइड का कार्यक्रम है कि भाई हम लोग सब लोग एक किसी रोग के लिए उसको हटाने के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत से काम होते हैं जिसमें हम लोगों को मेहनत करनी पड़ती है पर उसका रिजल्ट भी मिलता है। वहाँ यहाँ पे आप लोग मेहनत करेंगे जाके समाज के लिए, ये बहुत बड़ी बात है और आप लोगों ने इसको चुना है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिकॉज आपके कैरियर में ये बहुत ही अच्छा समय जुड़ जाएगा, क्योंकि हम लोग सब लोग जब एक लाइफ में आए हैं तो हम लोगों को ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कि जिसमें हम गांव में जाके या समाज में जाके कुछ काम करें। और इस बात का हमेशा ही ऐसा रहता है कि भाई हमने इसी समाज से सब कुछ लिया और समाज को कुछ वापस नहीं दिया। तो इसीलिए जैसे यहाँ पे भी बात हो रही थी, हम लोगों से जुबिलेंट ग्रुप में जितना भी समाज के लिए हम लोग कर सकते हैं पूरी कोशिश करें। और हम लोगों का विश्वास है कि ये पूरे समाज का उत्थान तभी होगा जब हमारे साथ में सब लोग रहने वाले ऊपर उठेंगे। क्योंकि आज भी हमारे देश की ये प्रॉब्लम है कि कुछ लोग तो बहुत अच्छे हैं और कुछ लोग बहुत नीचे हैं, और ये जो गैप है यही गैप हमारे कंट्री को आगे बढ़ने से लिए रोकता है। और इसीलिए इस गैप को खत्म करने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हमारे समाज में हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, हेल्थी रहे और काम करके अपना परिवार चलाए। यही तो सबका मन होता है। आदमी स्वस्थ रहेगा, मेहनत करेगा, पैसा कमाएगा, अपने परिवार को आगे बढ़ाएगा। अगर ये सब आदमी के साथ हो जाए तो हमारा कंट्री बहुत ऊपर चला जाएगा। और इसीलिए आप सुनते होंगे डेवलप्ड कंट्री एंड अंडर डेवलप्ड कंट्री। तो हमारा कंट्री अभी भी अंडर डेवलप्ड है, इसलिए क्योंकि हमारे समाज में सब लोग एक तरीके से उठे नहीं हैं। और ये काम अब धीरे धीरे सोशल एक्टिविस्ट या कंपनीज को दिया गया, गवर्नमेंट ने कंपनीज को बोला है कि आप लोग भी समाज के लिए कुछ करिए। तो हम लोग जुबिलेंट भारतीय ग्रुप से जैसे बताया गया, हम लोग भी जिस तरीके से भी हो सकता है समाज को ऊपर उठाने के लिए कोशिश करें। टीवी रोग के बारे में तो बहुत कुछ सुन लिया, बट मतलब मुझे तो बहुत खुशी होती है क्योंकि
हमारी कंपनी भी एक प्रोडक्ट बनाती है जो टीबी की दवाई के लिए लगता है। डॉक्टर बंसारी आपको पता है, अंसारी पता है कि नहीं पता है? तो हम लोग गामा पिकलिन बनाते हैं। तो वो गामा पिकलिन रहता है आइसोनियाजिन। और टीबी की 3 दवाई मुझे तो याद है, रटा हुआ। एक तो आइसोनियाजिन है, एक पैराजिनामाइड है, एक कॉमिटॉल है, इथाम्बिटोल। ये 3 दवाई टीबी की सेट दवाई है और इससे दुनिया में इससे अलग कोई दवाई नहीं होती। यही 3 दवाई है। बहुत खुशी की बात है कि हम लोग भी एक दवाई में अपना रॉ मटेरियल सप्लाई करें। इसलिए अब तो हम लोग आइसोनियाजिन डायरेक्ट बनाए भरूच में। हमने भी जीएफपी प्लांट लगाया है, वहाँ पे आईएनएस डायरेक्ट बनाया है। तो इसलिए हम लोगों को और भी इससे लगाव है कि भाई टीबी जितना भी जल्दी खत्म हो उतना अच्छा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे लगता है आप लोग अपने परिवार में बहुत बहुत आपको धन्यवाद लोग बोलेंगे कि इतना समाज के लिए काम करना इस उम्र में ये बहुत बहुत बड़ी बात है। आप लोग बहुत थैंक यू वेरी मच। देखिए, सबसे पहले तो टीबी अगर एक आंकड़ों की बात कर लेते हैं, थोड़ा डेटा की बात कर लेते हैं, तो ऑल ओवर वर्ल्ड करीब 10 मिलियन टीबी के पेशेंट्स होते हैं अफ्रीका में, और जिसमें से करीब 1.5 मिलियन की डेथ होती है। इस 10 मिलियन में इंडिया के अंदर 2.5 मिलियन से 3 मिलियन, मतलब 25% से 30% केवल टीबी बर्डन हमारे देश में, जो कि एक बहुत ही कह सकते हैं सोचने का विषय है कि क्यों ऐसा। बहुत सारे छोटे छोटे कंट्रीज हैं जिनकी जीडीपी, आज हमारी जीडीपी 5वें स्तर पे, हम कर तो बहुत अच्छा रहे हैं एक पक्ष पे, और दूसरे पक्ष पे हमारा ये ऐसे पहलू हैं जहां पर बहुत इंप्रूवमेंट करने की जरूरत, इसको कम करने की आवश्यकता। दूसरा यह रोग जो है ये हाइजीन और थोड़ा सा पॉवर्टी से रिलेटेड है, बट 100% है। बहुत सारे केसेस में आपको अभी जो ट्रेनिंग मिलेगी उसमें समझाया जाएगा कि केवल ऐसा नहीं है कि गरीबों का रोग, ये किसी भी वर्ग में हो सकता है, किसी भी एज में हो सकता है। अब इसमें जीत हासिल करनी है तो सबसे अहम क्या है? वो सबसे अहम कड़ी आप सारे लोग जो इसकी स्क्रीनिंग होने वाली है वो सबसे अहम कड़ी। एक भी आदमी छूटेगा तो हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं होगी। इसलिए आप सारे लोग एक सेंस ऑफ प्राइड रखिएगा। जब बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग कहते हैं हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो करते हैं, आप इतने यूथ और इसी समय सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो कर रहे हैं। आप देश के निर्माण में, डिस्ट्रिक्ट के निर्माण में आपका जो भी एक्टिविटी होगा इसको हल्के में मत लीजिए। ये आप बहुत ही अच्छा काम करने जा रहे हो। आप लोग पढ़ लिख के जो आप नया यूथ खड़ा हुआ है और बोलते हैं कंट्री के निर्माण में यूथों की भूमिका बहुत ज्यादा रहती है, तो मैं केवल इतना ही एम्फसाइज करूंगा कि आप लोगों की अहम भूमिका है, इस काम को बहुत अच्छे से करिएगा। जो आपको ट्रेनिंग दी जाए वो केवल आपकी नॉलेज को भी बढ़ाएगी कि टीबी क्या होता है, कैसे होता है, क्या लक्षण है, और अपनी स्क्रीनिंग को परफेक्ट रखिए। एक भी घर छूटना नहीं चाहिए, एक भी पेशेंट छूटना नहीं चाहिए। अगर हमारी स्क्रीनिंग परफेक्ट होगी तो बाकी जितना भी इसके आगे की सक्सेस है ये सारी की सारी उसी पे रहेगी। तो ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माय साइड एंड वी विल बी कनेक्टेड। जुबिलेंट भरतिया फाउंडेशन के बैनर पे हम कंटिन्यूअसली एजुकेशन, मेडिकल, लाइवलीहुड और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे काम करते रहते हैं और आगे भी हम इसी तरीके से काम करते रहेंगे। आप लोगों को जोड़ के समाज के उत्थान के लिए जितना हो सकेगा हमारा हर समय प्रयास रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। कॉलेज के बच्चे हैं, कॉलेज में स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर से, तो ये सभी बच्चे अपनी मतलब वॉलंटियर करना चाहते हैं टीबी प्रोजेक्ट में। जैसे कि अब तक हम जो कर रहे थे वो हम सपोर्टिव केयर कर रहे थे टीबी के अंदर, कि न्यूट्रिशन सप्लीमेंट दे रहे हैं टीबी पेशेंट्स को और बाकी तरह का सपोर्ट कर रहे थे। पर अब हमने डिसाइड किया है कि हम स्क्रीनिंग पे फोकस करेंगे। और स्क्रीनिंग बहुत बड़े लेवल पे स्क्रीनिंग करने के लिए हमारी हॉस्पिटल या गवर्नमेंट के मैन पावर है, रिसोर्सेज है, वो सफिशिएंट नहीं। तो हमने डिसाइड किया कि हम यूथ को इसमें इन्वॉल्व करेंगे। तो एक तरह से यूथ इंगेजमेंट प्रोग्राम है, उसको हमने नाम दिया है एंड ट्यूबरकुलोसिस प्रोजेक्ट। तो हमें क्या करना है, टीबी फ्री ब्लॉक बनाना है, टीबी फ्री ब्लॉक कैंपेन है। इसमें क्या करेंगे, जितना यूथ हमारे साथ अभी यहाँ पे बैठा है ये सभी लोग एक एक बच्चा जो जिस गांव से संबंधित है, जो अपने ही गांव में जैसे ही अपना कॉलेज खत्म होता है, शाम का समय फ्री है, वो घर घर जाएगा और उसे सिर्फ स्क्रीनिंग करनी है।
मतलब उसे सिर्फ जाके कुछ सवाल पूछने हैं आसपास के घरों में। मान लीजिए एक दिन में आपने 10-15 गाँव में घरों में गया और उनसे बातचीत की कि आपके यहाँ किसी को लंबे समय से खांसी तो नहीं है, किसी को रोज खूनी खांसी तो नहीं आ रही, खांसी में खून के कुछ धब्बे तो नहीं आ रहे, या आपको बुखार तो नहीं आ रहा लंबे समय से, एकदम से वजन तो नहीं घट रहा है। तो ऐसे आप सवाल करेंगे घरों में जाके। मान लीजिए आपने उस घर में सवाल किए और वहाँ पे जितने सिम्टम्स पे टिक आ रहा है तो फिर वो रिपोर्ट आप लोग हमें सबमिट करेंगे और फिर हमारे जो मेडिकल हॉस्पिटल से या डिस्ट्रिक्ट से जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो वहाँ जाएंगे और फिर उनके लिए स्पूटम सैंपल है, जैसे अर्ली मॉर्निंग का जो हम स्पूटम लेते हैं वो स्पूटम सैंपल लेंगे और फिर उसकी हम स्क्रीनिंग कराएंगे। उसका अगर एक्सरे कराना हो तो उसका एक्सरे कराएंगे और अभी जैसे बात हुई 2 मिनट और 3 मिनट, तो जो उनकी जांचों की आवश्यकता होगी वो सभी जांच कराई जाएगी और फिर उसको स्क्रीन किया जाएगा कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। बट आप लोग मेडिकल स्टूडेंट्स नहीं है या मेडिकल्स नहीं है तो आप लोग वो चीज़ें नहीं कर पाएंगे, बट आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है स्क्रीनिंग में, कि हमें उस भीड़ में से कुछ चुनिंदा लोग छांटने हैं जिनके अंदर वो लक्षण हो सकते हैं कि उनके अंदर टीबी की जांच करानी जरूरी है। तो उस चीज़ में आप लोगों का अहम रोल रहेगा। तो आप ये समझिए कि जो एक बीमारी है, जैसे आप लोगों के मन में पूछे कि मैं सवाल हुआ कि टीबी के ऊपर इतना बड़ा प्रोग्राम क्यों हो रहा है, बीमारियां तो बहुत सारी हैं। तो टीबी जो बीमारी है वो जो हमारा इलाका है या भारत है, जैसे पूरी दुनिया में जितने टीबी के पेशेंट होते हैं उसमें से 25% पेशेंट्स इंडिया में मौजूद है।